गाजा में अब 24 घंटे हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल ने न सिर्फ हमास के एयर चीफ को मार डाला, बल्कि 100 फाइटर जेट से गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा हवाई हमले किए। जिस तेजी से अटैक किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब इजराइल को रोक पाना नामुमकिन हो गया है। सर्वनाश, 100 विमानों से 5000 हमले। आखिरकार 3 हफ्ते बाद इजरायली सेना आईडीएफ ने गाजा में भीषण विनाश लीला शुरू कर दी है। पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी को जमीन में दफन करने के लिए इजरायली वायुसेना ने विनाश की हद तक बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। तरबूज की तरफ फटती इमारतों ने जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास लड़ाकों के उड़ते चीथड़ों ने पूरे गाजा में भयानक कोहराम मचा दिया है। महज 1 घंटे के अंदर इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5000 से ज्यादा हमले किए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हर तरफ भयानक खून खराबा हो रहा है। ईरान और तुर्की के उड़े होश पागल हो गए हैं नेतन्याहू। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जमीन पर आईडीएफ के स्पेशल फोर्स ने टैंक, रॉकेट, लड़ाकू बख्तरबंद से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को रौंद डाला है। अल जजीरा चैनल ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा के एक हिस्से में इजरायल के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महज 5 मिनट के अंदर हुई है। हमास का राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया और हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार भी रात भर हुए इजरायली हमलों को देखकर बौखला गया है। यहाँ तक कि ईरान और तुर्की भी इजरायल के भीषण हमलों को देखकर दंग है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास से बदला लेने के चक्कर में पागल हो चुके हैं। हमास के आधे कमांडर इजरायल ने मार डाले। हम आपको पिछले 36 घंटे में गाजा में हुए इजरायल के इंतकाम की वो खबरें दिखा रहे हैं जिसने रूस, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र को सन्न करके रख दिया है। पिछले 36 घंटे में इजरायल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर कहां-कहां हमले किए हैं और क्यों अमेरिका कहने को मजबूर हुआ है कि अब गाजा में वो तबाही होनी शुरू हो गई है। और इस जंग के बीच न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी ने बॉर्डर वाले इलाके का जायजा लिया। इजरायली सेना के हमले के निशान बॉर्डर वाले इलाके में साफ साफ दिख रहे हैं। आपको ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज 18 इंडिया की मौजूदगी इजराइल लेबनान सीमा पर है और न्यूज 18 इंडिया लगातार सीमा पर किस तरह से जंग चल रही है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच और उसके बाद जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो रिपोर्ट आपके सामने ला रहा है। पहले मैं आपको अपनी जगह एस्टैब्लिश कर देता हूं। आप देखिए हमारी मौजूदगी बिल्कुल बॉर्डर से सटे अल मशाब इलाके में है। आप देखिए एक वॉल देखेंगे ग्रे कलर की, वो दरअसल इजराइल और लेबनान को अलग करती है। मतलब वो जो टावर आप देख रहे हैं वो इजराइल की सीमा में है और फिर एक आपको वॉल नजर आएगी। इस तरफ हम लेबनान की तरफ खड़े हैं और ये जो पूरा इलाका है अल मशाब का इलाका, ये दरअसल इजराइल की जद में है।
लगातार इजराइल इस तरफ अटैक कर रहा है। और देखिए, आपको तस्वीर दिखाएं, ये आप घर देखिए, निजाम अंसारी जो कि तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से अटैक किया गया है। आप विंडो देखिए, यहाँ पर विंडो से समझा जा सकता है कि जो इस घर का पिछला हिस्सा है उस पर अटैक किया गया है। पूरी तरह से ये जो टाउन है अल-मशाब, ये खाली हो चुका है। आप तस्वीर देखिए, विंडो पर रॉकेट से हमला किया गया है बाकायदा, और पूरी तरह से जो पिछला हिस्सा है वो ध्वस्त आपको नजर आएगा। ये जगह जगह इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। एक और चीज जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो गोला बारूद से जो आग ग्रीनरी में लगती है, वो यहाँ पर आप कालिख देख सकते हैं जमीन पर। निजाम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो पूरा इलाका दरअसल आप सामान्य तौर पर ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन बेल्ट जैसा होता है, लेकिन आपको यहाँ कालिख नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर गोला बारूद गिरा और उसके बाद आप देखिए यहाँ पूरी जो जमीन है वो आपको काली नजर आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।